जी, तो दोस्तों एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में उस्मान मुज़फ़्फ़र हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद के बाद कसूर और कसूर के बाद बडगाम में भी गधे के गोश्त फ़रोख्त करने वाले मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं और गधे की एलाइशें और जो गोश्त था वो भी बरामद किया गया है। ये सूरत-ए-हाल क्या हो रही है, अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल के हवाले से आगाह करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ़ॉलो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सूरत-ए-हाल कुछ यूँ बन रही है कि पाकिस्तान में ये दरिंदे जो है पाकिस्तानियों को हराम गोश्त खिलाने पर तुले हुए हैं और ये लोग इतने बेशर्म और बुरे हैं क्योंकि खोते का गोश्त जो है, गधे का गोश्त हराम है इस्लाम में, लेकिन ये फिर भी गधे का गोश्त जो है वो किसी न किसी मंतक के ज़रिए जो है वो लोगों को खिला रहे हैं, लोगों को फ़रोख्त कर रहे हैं। सूरत हाल तब बनी जब वफाकी दारुल हुकूमत के तरनोल के इलाके में एक गधा फार्म जहाँ पर ये जो है वो ज़िबा किए जा रहे थे और उसके बाद इनका गोश्त जो है वो मार्केटों में फ़राहम किया जा रहा था। इसकी तफ़सीलात जो है वो पुलिस ने तो नहीं बताई और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बात सामने आई है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ये इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ ये चीनी शहरियों को जो थे गधे को गोश्त फ़राहम किया जा रहा था। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, जहाँ पर 45 के करीब गधे के ज़िंदा मिले और दूसरी जानिब 25 मन गोश्त मिले, तो क्या इतने ज़्यादा चीनी हैं कि वो इतना गोश्त खाएँगे? ये सूरत-ए-हाल जो है वो शक्ल कुछ और इख्तियार कर रही है। हुकूमत की जानिब से ये सूरत-ए-हाल बताई जा रही है, दरहकीकत ये कुछ और है। क्या कसूर में भी जो है वो चाइनीज़ हैं या गैर मुल्की हैं जो गधे का गोश्त खाते हैं? तो इसके अलावा बडगाम में कोई चाइनीज़ हैं? ये सूरत-ए-हाल बड़ी गमगीन है। कोई ना कोई ऐसे दरिंदे हैं जो गधे को ज़िबा करके गधे का गोश्त शहरियों को खिलाते हैं और लोगों को फ़रोख्त करते हैं, क्योंकि हमने एक फुटेज जो है वो देखी है। उस फुटेज में जहाँ पर फ्रोज़न फूड पड़ा हुआ है तरनोल में, वहीं पर ये फ्रोज़न फूड के ऊपर स्टिकर जो लगा हुआ है वो एक निजी मार्ट का लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है बीफ। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। लोग परेशान हैं, लोगों ने होटलों में जाना बंद कर दिया है, होटलों से खाना नहीं खाते। मेरे कई दोस्त हैं, मैं खुद अब होटलों में जाने से गुरेज़ कर रहा हूँ क्योंकि गोश्त नहीं खा रहा, लोग दाल खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं और मुर्गी पर भी उनको खदशात है कि कोई मरी मुर्गी तो नहीं खिला रहे। तो बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल बन चुकी है। पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में स्पेशली फूड अथॉरिटी जो है वो बहुत कम महदूद किस्म के ऑपरेशन कर सकती है। फूड अथॉरिटी जो है वो डीसी इस्लामाबाद के अंडर है। अब फूड अथॉरिटी जो है वो कम या महदूद ऑपरेशन क्यों कर सकती है? क्योंकि इसके पास इतनी तादाद में अफरादी क़ुव्वत ही नहीं है कि इस्लामाबाद के निजी होटल्स, इस्लामाबाद के मार्ट्स, इस्लामाबाद की दूध दही की दुकानें जो हैं वहाँ पर कार्रवाई हो सके। तो इसी हवाले से अब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो यही बताया जाता है, ये मिलावट और बुरी चीज़ें जो हैं लोगों को खिलाने से बीमारियाँ होती हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ होटल्स में राजा बाज़ार से मिलावट शुदा जो मसाला जात हैं वो ख़रीद के इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं और वो मसाला जात इस्तेमाल करने से लोगों को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, इसमें कैंसर तक की बीमारियाँ, दूध जो है, दूध में केमिकल मिलाया जाता है, वो आपके गुर्दे फ़ेल करता है। इसके साथ-साथ जो मसाला जात हैं वो आपके जिगर को जो है वो ख़राब करते हैं, आपके मसाने को, आपके मैदे को, हर किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो इन्हीं मिलावट शुदा चीज़ों की वजह से लोगों को फैले। पूरी दुनिया में जब जाएँ आप तो उनके हॉस्पिटल में जाएँ तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान के हॉस्पिटल में जाएँ तो आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही जो है वो हॉस्पिटल में आया हुआ है। वजह सिर्फ़ यही है कि पाकिस्तानियों को मिलावट शुदा चीज़ें खिलाई जाती हैं। पाकिस्तानियों को हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक जो खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। गुर्बत की वजह से जो एलीट क्लास है, अमीर लोग हैं, वो तो ऐसी-ऐसी दुकानों से, ऐसे मार्ट से चीज़ें ले लेते हैं जहाँ पर ठीक चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसको एक अच्छा फूड जो है वो नहीं मिलता। तो आज के प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरत-ए-हाल गमगीन होती जा रही है। आगे अगले प्रोग्राम में फिर आपको मैं बताऊँगा कि इस पर कार्रवाई क्या की जा रही है। राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।